वक्फ संशोधन बिल पर संसद की मुहर लग गई है। राज्यसभा में बिल पर चर्चा पूरे होने के बाद देर रात 2 बजे के बाद वोटिंग कराई गई। इस दौरान सत्ता पक्ष बिल पास कराने में सफल रहा। वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। इस तरह 12 घंटे से ज्यादा की चर्चा के बाद रात 2:32 पर राज्यसभा में वक्फ विधेयक पारित हो गया। सत्ता पक्ष ने बिल को वोट बैंक की राजनीति से बाहर निकालकर राष्ट्रीय हित की ओर बढ़ाया गया कदम बताया। वहीं विपक्ष ने बिल को संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ करार दिया। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से कई मौकों पर गहमा गहमी की स्थिति भी देखने को मिली। हालांकि लोकसभा से बिल पास होने के अगले दिन ही राज्यसभा में भी वक्फ बिल पारित हो गया। राज्यसभा में वक्फ बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक बिल से किसी एक मुसलमान का नुकसान नहीं होने वाला है, करोड़ों गरीब मुसलमानों को बल्कि फायदा ही होगा। बिल पास होने के बाद देखिएगा कैसे लोग इसका स्वागत करते हैं। रिजिजू ने इस दौरान विपक्ष पर अटैक करते हुए कहा कि हम नहीं, मुसलमानों को आप डरा रहे हैं, उन्हें मुख्य धारा से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएए का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष ने इसको पारित होने के बाद कहा था कि मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी। क्या किसी की नागरिकता छिनी? रिजिजू ने विपक्ष से सीधा सवाल कर दिया। वक्फ संशोधन बिल पर संसद की मुहर लग गई है। राज्यसभा में बिल पर चर्चा पूरी होने के बाद देर रात 2 बजे के बाद वोटिंग कराई गई। इस दौरान सत्ता पक्ष बिल पास कराने में सफल रहा। वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े और इसी के साथ अब दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और उसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएगी।